Hello बच्चों, let's read this question. The question says, answer the following. What type of bond is formed by sharing an electron pair? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस तरीके का बॉन्ड बनता है अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या होगा बच्चों? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर बात करी जाए बच्चों, जो एटम्स होते हैं वो दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। या तो जब वो कंबाइन करते हैं या तो वो करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब वो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? आयनिक बॉन्ड की। वो बॉन्ड्स जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उनको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और सेकंड होते हैं बच्चों जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम्स कंबाइन करें। जब एटम्स कंबाइन करें और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं तो उनको बोलते हैं बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अब एक तो होता है कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो इसी की एक सब टाइप है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, मान लीजिए एक एटम ए है और एक एटम बी है, तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किया है और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और अगर बात करी जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक काइंड का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, क्योंकि ये भी बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, मान लीजिए ये ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है और बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ए क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है बी के साथ। इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझना है बच्चों। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में अभी हमने तीन कैटेगरी देख ली है। एक आयनिक बॉन्ड देखा है, एक आयनिक बॉन्ड देखा है, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड देखा है और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा है। आयनिक बॉन्ड बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ए है और एक बी एटम है। ए ने अपने इलेक्ट्रॉन को बी की तरफ ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए ए ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करा है और ए प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया, और बी ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और बी नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया और आपस में बॉन्ड बना लिया, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड कैटेगरी थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एक काइंड का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है और ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए एक एटम है ए, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और बी के पास नहीं था, तो ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर कर लिए, शेयरिंग ही करी है बेसिकली। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है एक तरीके से। तो क्वेश्चन में पूछा गया था बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरीके के बॉन्ड बनते हैं, तो बेसिकली अगर शेयरिंग हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से बच्चों इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल NH3। NH3 के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4th इलेक्ट्रॉन, ये 5th इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ये चाहता है किसी तरह स्टेबल कन्फिग्रेशन ले लूं, तो ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। यह हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीन हाइड्रोजन है, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। और इसी तरह यहाँ पर भी नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करी है और यहाँ पर भी। तो अब नाइट्रोजन के अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे, इसके पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5। लेकिन शेयरिंग कर लिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए हैं बच्चों, तो अब इसने स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया। इसलिए इसने शेयरिंग करी है, जिससे ये क्या कर सके, अपनी कन्फिग्रेशन को स्टेबल कर सके। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग से बनते हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो ये बॉन्ड्स शेयरिंग से बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इन्हीं को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। यही पूछा गया था किस तरह के बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर फाइनल आंसर इज कोवेलेंट bonds are formed by sharing of electron. I hope you understood it well and best of luck.